सांचौर व जालोर के प्रबुद्ध नागरिकों, सादर प्रणाम। आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद व गौ माता के आशीर्वाद से मेरी चौथी रिपोर्ट कोरोना की नेगेटिव आने पर कल मुझे छुट्टी मिली है। मैं आज घर पर जयपुर हूँ। मैं कोरोना की वजह से आपके बीच में नहीं आ सका। डॉक्टर ने मुझे पुनः 15 दिन का क्वारंटीन रहने की सख्त हिदायत दी है। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि जो रबी की सीजन सांचौर में कमांड एरिया में चल रही है, उसमें पानी की भयंकर किल्लत है। राजस्थान सरकार के खाते में 2200 क्यूसेक पानी जो हमें हर वर्ष मिलता है, परंतु इस वर्ष सिर्फ 800 क्यूसेक ही पानी मिल रहा है। इसलिए किसानों के सामने इस सर्दी की सीजन में पिलाई की बड़ी समस्या बनी हुई है। किसानों ने खेतों में बीज डाल दिए हैं, खेत तैयार कर दिए हैं, परंतु पानी नहीं होने की वजह से लोग दुखी है। मैंने कोरोना में पीड़ित होते हुए भी पिछले 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब से, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से, हमारे नर्मदा के अधिकारी नवीन महाजन से बात की। तो सिर्फ 800 क्यूसेक पानी मिलने की बात जब उन्हें पता चला तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से राजस्थान सरकार ने नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी इंदौर लिखित शिकायत की। और उस शिकायत के निर्देश पर मिस्टर शेखेंद्र झा, जो निदेशक है नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के, वो रिड़का आए और सांचौर में लालपुर हेड पर आए और पूरी स्थिति की जानकारी लेने के बाद ये पता चला कि सिर्फ पानी 800-900 क्यूसेक की आ रहा है। तो मिस्टर शेखेंद्र झा ने गुजरात सरकार को, गुजरात के अधिकारियों को, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी को लिखित में पाबंद किया कि जब 2200 क्यूसेक पानी नहीं मिलना चाहिए, उसके विरुद्ध सिर्फ 800 क्यूसेक पानी मिल रहा है, इसमें जल्द सुधार किया जाए। परंतु अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। सुधार नहीं होने का मेन कारण, मुख्य जो कारण है, मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा कि रिड़का गुजरात में 457 किलोमीटर पर है सरदार सरोवर से। उससे 24 किलोमीटर पीछे थराद की तरफ खानपुर एक क्रॉस रेगुलेटर बना हुआ है। उस पर कुल 2200 क्यूसेक नहर की क्षमता है। उस 2200 क्यूसेक पानी पूरा राजस्थान को मिलना चाहिए। उस 2200 क्यूसेक के आगे 4 नहरें गुजरात सरकार ने बना दी। पहली नहर उत्सपा वितरिका, एक ऊंटाता वितरिका, धीमा वितरिका, गढ़सीसर वितरिका। गढ़सीसर अकेली वितरिका की क्षमता 740 क्यूसेक है। ये चारों वितरिकाएं 1050 क्यूसेक पानी खींचती है। अब 2200 क्यूसेक पानी है, 1000 क्यूसेक 50 लेने से पीछे 1100 साढ़े 1100 पानी बचता है। वो सिर्फ राजस्थान में पानी पहुंचता है। उसमें 100 क्यूसेक पानी सांचौर में पीने के लिए चाहिए, 100 क्यूसेक पानी तेंतुल और जालोर पीने के लिए चाहिए। पीछे 800-900 क्यूसेक ही पानी बचता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि गुजरात सरकार पर दबाव बनाया जाए। हमारे जो भाजपा के नेता है, उनसे मेरा निवेदन है कि किसान की कोई राजनीति नहीं है। किसान ने बीजेपी का, ने कांग्रेस का है, किसान सबका है। जब पिछले 10 साल पहले भारत सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, ममता बनर्जी रेल मंत्री थी और दियोदर के पास रेलवे ट्रैक के नीचे पाइप डाले हुए थे और मैंने पैदल यात्रा की। पता चला कि ट्रैक है, पाइप से पानी नहीं पहुंच सकता। मैं कलकत्ता गया था, ममता के ऑफिस में धरना दिया था और ट्रैक तोड़ी थी, पानी मिला था। आज जब दिल्ली में भाजपा की सरकार है, गुजरात में भाजपा की सरकार है और पड़ोस में शंकर चौधरी हमारे मंत्री बने हुए हैं, वो हमारे स्थानीय जानकार है, हमारे जो बीजेपी के नेताओं को जानकार है, उन पर दबाव बढ़ाएं और कहें कि हमारा 2200 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैंने आज कल शिकायत करने पर राजस्थान सरकार ने
नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी को वापस चिट्ठी लिखी और कंट्रोल अथॉरिटी इंदौर के जो मुकेश चीना हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने विवेक कपाड़िया जो डायरेक्टर सरदार सरोवर गुजरात बैठते हैं, उनसे पुनः आज लताड़ लगाई और कहा कि गुजरात राजस्थान का पानी क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए आज निर्णय विषय में तय हुआ है कि नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी का एक व्यक्ति, एक गुजरात सरकार का अधिकारी, एक राजस्थान सरकार का अधिकारी, तीनों रेड़का पर बैठेंगे, राजस्थान को पानी मिले, ये पूरी व्यवस्था उन्होंने निर्देश दिया। कि पालना कितनी होती है तो हम पूरी मैं निश्चित नहीं हूँ, परंतु जब तक ये चारों नहरें बंद नहीं होगी या गुजरात सरकार इन चारों नहरों में पानी लाने के लिए अलग से नहर नहीं बनाएगी, तब तक की ये समस्या रहेगी। मैं चाहूँगा जल्द ठीक हो के आपके बीच में आऊँ और पानी के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम जाएंगे और हमारा हक का पानी लेके रहेंगे। ये पूरा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मेरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है। मैंने कभी हार नहीं मानी है और मैंने कभी राजनीति नहीं की। कभी कोई मेरे पास आया, मैंने कभी किस पार्टी को वोट दिया, कभी किसी पिछले 15 साल से बात नहीं की है। चाहे किसी पार्टी का वोट दिया, मेरे पास आया है, मैंने उसकी मदद की है। मैं सदैव खुले विचारक रहा हूँ, सही बात कहने का सदैव हामी रहा हूँ। कभी मुगालतगी धोखे की बात कार्यकर्ताओं को किसी को भी नहीं किए। तो मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरा प्रयासरत हूँ, पानी के लिए प्रयास करूंगा। जहाँ तक होगा गुजरात सरकार पे पुनः सीएम मुख्यमंत्री से कह करके, हमारे अध्यक्ष को कह करके पुनः नर्मदा जब कंट्रोल अथॉरिटी बनी उन पे पुनः दबाव डालेंगे। फिर भी जो पानी मिल रहा है उसमें सीमित साधन होते हुए भी बारी बारी से पानी लेकर के किसानों को बारी बारी से पिलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई। क्योंकि जो भी लोग सही बात आपके सामने नहीं कह रहे हैं, तब ये समस्या आई है। मैंने पूरी जानकारी जुटाई है, सही बात आपके सामने रख रहे हैं। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं पुनः पानी के लिए प्रयास करता रहूँगा। मैं पूरा इस बीमार होते हुए भी पूरी मेहनत करके पूरी पानी देने का प्रयास करूँगा। अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी एक व्यवस्थित तरीके से कोरोना को कंट्रोल करते आ रहे हैं। कंट्रोल है कोरोना। ऐसी स्थिति में 5 तारीख को पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव है। इन चुनाव में पूरे प्रदेश में पिछली बार नगर निगम चुनाव थे, कांग्रेस की जीत रही थी और पूरे प्रदेश में भी कांग्रेस की हवा है। मैं चाहूँगा कि मेरा जिला है, जिला परिषद का प्रमुख कांग्रेस का बने। हमारी सभी जो पंचायत समिति हैं कांग्रेस की प्रधान जीते, कड़ी से कड़ी जुड़े। विशेष रूप से मेरे सांचौर के वासियों से मेरा निवेदन है, दोनों पंचायत समितियाँ कांग्रेस की बनाएं, भारी से भारी मतदान करके कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि को जिताएं, ताकि दोनों प्रधान अपने बनेंगे, प्रधान प्रमुख अपना होगा तो आपके जो भी सामान्य काम है, छोटे मोटे जो भी काम है, पंचायत समिति स्तर पर ज़्यादा काम होते हैं, पंचायत स्तर पर ज़्यादा काम होते हैं, वो काम आपके तसल्ली से हो पाएंगे। पिछले 2 साल में कांग्रेस की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सांचौर को बहुत सारी सौगातें दी हैं। उसमें पहली बार 70 साल में पहली बार चित्रोड़ा और सांचौर 2 कॉलेज खोले गए हैं, 2 ITI कॉलेज खोले गए हैं। साथ ही लोगों की मांग के अनुसार ADG कोर्ट खोला गया, 18,000 बिजली के कनेक्शन किए गए हैं, 5 नए GCS खोले गए हैं और सांचौर शहर में एक स्मृति वन कई रुपए खर्च करके सरकार ने स्वीकृति दी है, जो बन करके तैयार हो गया है। कुल मिलाकर के जो बड़े बड़े काम हैं वो पूरे काम करने के प्रयास किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी आपके व्यक्तिगत काम पे से बचे हैं, सड़कों में कोरोना की वजह से सड़कें नहीं बन पाई, मिसिंग लिंक की हैं दूसरी सड़कें, फिर भी 12 सड़कें 1 साल पहले 13 सड़कें स्वीकृत की थी, उसके बाद में 6 सड़कें और स्वीकृत की गई है। जो मिसिंग लिंक छोटी छोटी सड़कें जो पैचेज बचे हैं, मैंने जो चुनाव में वादा दिया था, मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही कोरोना खत्म होगा, मार्च के बाद में जो मिसिंग लिंक की छोटी छोटी 2-2 किलोमीटर सड़कें बची हैं, सड़कें पूरी कराएंगे। स्कूलों में मैंने कर्मरत की है, जो नहीं है स्कूलों को कर्मरत करेंगे। जो भी आपके कामकाज है, कामकाज में कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये विश्वास आप लोगों का सदैव मेरे पे रहा है। पुनः इस विश्वास को बनाए रखते हुए आने वाली 5 तारीख को पूरे जिले में कांग्रेस के समर्थन में वोट दे करके जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य को जिता करके प्रधान और प्रमुख बनाए। धन्यवाद। जय हिंद।